सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। कहते हैं कि दूसरे के बारे में अगर जितना हम बुरा सोचेंगे तो आज हमें दुनिया में खुद को ही बुरा मिल जाएगा। जितनी सारी नेगेटिविटी होती हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे फैंडम को लेकर के बहुत गलत बहुत बुरा भला कहा। हम सोचते हैं कि हर बार मिट्टी डाली जाए, मगर दोबारा से उसी मिट्टी को कुरेदने की कोशिश की जाती है। वाई ये चीज़ नहीं पता, मगर जितनी बार मिट्टी को उड़ेदने की कोशिश की जाती है उतनी बार ही फैंस बैंड बजाने की कोशिश करते हैं और बैंड अच्छे से बजती भी है। दरअसल कल पारस छबड़े का एक इंटरव्यू सामने आया था जहां पर उसने अपनी भड़ास निकाली थी, छोटी सी बातें रखी थी कि जो सॉन्ग अच्छे होते हैं उनके व्यूज़ कम रहते हैं और जिनके सॉन्ग ऊट पटांग होते हैं, बकवास सॉन्ग होते हैं, उसके व्यूज़ जो है वो बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो होते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि उसने टोनी के गानों को बोला, उसने ये वाले गानों को बोला, उसने वो गाने को बोला, मगर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए उसका इशारा कहाँ पर जा रहा है। स्टार्टिंग में हमारा भुला दूंगा सॉन्ग आया था जिसके हमारे लिरिक्स वगैरह सब कुछ अच्छे थे, जो 100 मिलियन क्रॉस ऑलरेडी कर गया, जहाँ पर फैंस ने अपना लगातार प्यार दिखा दिया। उसके बाद से जो हमारा सडनास टुगेदर वाला जो प्रोजेक्ट था हमारा, तो वो था शोना शोना। उसके बाद उसके ऊपर 150 मिलियन पार व्यूज़ जो है वो लग गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए, टोनी के सॉन्ग को देखते हुए, मतलब औरों के भी सॉन्ग को देखते हुए साथ ही साथ में उसने सारी भड़ास निकाली थी। और भड़ास निकालने के बाद वो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हद से ज़्यादा ट्रोल किया गया। आज के टाइम में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और ऊपर वाला आज के टाइम में दुनिया में ही दिखा देता है अगर आप बुरा करोगे तो। इतने ढेर सारे कमेंट्स सिर्फ और सिर्फ पारस छबड़े की मेहमान नवाजी के लिए। जी हाँ, पहले फॉर्मेट के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो पहला फॉर्मेट ही बड़ा गंदा है, पहला फॉर्मेट ही बड़ा ख़तरनाक है। यहाँ देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। तेरे फैंस नहीं हैं तो तेरा सॉन्ग 10 मिलियन के ऊपर जाता नहीं, तो ये बात बोल रहा है। और ऊपर वाला आप खुद ही पढ़ लीजिए, मैं क्या पढ़ूँ। कहने का मतलब साफ साफ ये है, जो ऑलरेडी सॉन्ग्स वगैरह करते हैं, चाहे हम किसी की भी बात करें, बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात करें या फिर बिग बॉस सेलिब्रिटी की बात करें, किसी की भी बात करें, XYZ, उनका बहुत अच्छा खासा फैंडम होता है। अगर सॉन्ग वगैरह उनका आए तो ईजी 50 मिलियन 100 मिलियन तो ईजी ग्रो कर ही जाता है। और जिसके ऊँट पटांग यानी कि बकवास सॉन्ग, जिसकी कोई लिरिक्स समझ में नहीं आती, क्योंकि एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, एक और सबसे बड़ी, जब सडनास का शोना शोना सॉन्ग आया था उसके लिरिक्स के ऊपर बहुत बड़ा मसला चल रहा था। और मसला ये है कि कुछ लोगों ने उस सॉन्ग को गलत बताया था कि इसके लिरिक्स अच्छे नहीं है, बेकार का सॉन्ग है, ये वो बना दिया, इस सॉन्ग के लिए फैंस इतना वेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी नेगेटिविटियाँ सामने आई थी। उस दौरान में मैंने बहुत सारी नेगेटिविटियों को हाइड किया था और कुछ जो थी वो मैंने आपको सब बयां कर दी थी। उसके बाद से जो पारस छबड़े ने ये सब कहा, उसके बाद इतना ज़्यादा ट्रोल हुआ जिसकी कोई भी लिमिट नहीं। आपको याद होगा, इसने पारस ने एक माहिरा के साथ में सॉन्ग बनाया था, तो वहाँ पर उसके 12 से 15 मिलियन, बहुत से बहुत 20 मिलियन व्यूज़। एक सबसे पहले बिग बॉस सीज़न 13 से बाहर निकलने के बाद इसका एक सॉन्ग आया था, वहाँ पर उसके बहुत कम व्यूज़ थे, 20 मिलियन के अराउंड। तो 20 मिलियन व्यूज़ आना सेलिब्रिटी के लिए एक आम बात होती है। लाइक हमारे लिए लगा लो यार, 20 मिलियन अब 1-2 दिन 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं ईजिली। अरे इतने तो हमारा भाई कैरी खा जाता है व्यूज़, इनकी तो दूर की बात है। तो जी फिलहाल यहाँ पर कहने का मतलब साफ साफ ये है, आपके जितने फैंस होंगे उतने तगड़े व्यूज़ आएंगे, और बाकी सॉन्ग के अगर लिरिक्स अच्छे हुए साथ ही साथ में, तो वो सॉन्ग आपका सुपर डुपर हिट कर जाएगा। आपके फैंस भी देखेंगे और बाहर की जो ऑडियंस है, जो आपके फ़ैन नहीं है, जो आपको नहीं जानते, वो सॉन्ग को एंजॉय करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यही सब चीज़ें होती हैं। लिरिक्स के साथ साथ आपका फैंडम भी होना ज़रूरी है। जैसे लाइक अभी इमरान हाशमी का सॉन्ग आया लुट गए, तो उसके ऊपर 600 मिलियन से पार व्यूज़ हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का गाना आया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फैंडम, और साथ ही साथ में जो जान है जो गाने को गाते हैं उनका फैंडम। तो यहाँ पर उनकी आवाज़ के बेस पे, उनकी एक्टिंग के बेस पे सॉन्ग तेज़ी के साथ में चला है। खुदा जो बारिश की जाए वाला जो सॉन्ग था, और फिर उसके बाद से ढेर सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं, जो हनी सिंह का भी रहा, जो कितना ज़्यादा वायरल रहा, सैया जी बहुत तेज़ी के साथ में गए। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है, उनके गाने होते हैं सुपर हिट, उनके गाने होते हैं सुनने वाले, और उनका फैंडम भी बड़ा होता है। तो ये है सारी सिचुएशंस जो सामने आती है। और यहाँ पर एक शख्स आता है जो बोल के चला जाता है, उल्टे सीधे ऊँट पटांग गाने आते हैं, वो तेज़ व्यूज़ मार जाते हैं। हालांकि बहुत सारे फैंस इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पीछे के सारे फॉर्मेट्स नहीं पता, आने वाले जो फॉर्मेट्स है वो नहीं पता। हम तो यहाँ पर सब चीज़ें नोटिस कर रहे हैं और सारे चीज़ों को देखते हुए आपको एक रिव्यू एक्यूरेटली शेयर करते हैं। तो ये है कंडीशन, बुरा ना किसी के बारे में कहो और
ना आपके साथ में कभी बुरा होगा। अगर आप दूसरे का अच्छा चाहोगे तो आपके प्रोजेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली चलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके सॉन्ग के लिरिक्स अच्छे हैं तो आपके सॉन्ग को एंजॉय किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यूज़ जो है वो दिए जाएंगे। कुल मिलाकर बात सारी ये सामने आई। एक बार फिर से पारस छबड़े ने मिट्टी खोदने की कोशिश करी और एक बार फिर से उसी फैंडम ने उसी मिट्टी के अंदर पारस छबड़े को दबा कर रख दिया।